अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, जो कि आर्ट और अदब सकाफ़त का गहवारा है, और ख़ास तौर पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो उसके सदर अहमद अली शाह साहब की क़यादत में जिस तरह तरक्की के मदारिज तय कर रहा है वो आप सब देखते रहते होंगे। यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब की तरफ से एक दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और उनके दोस्त अहबाब भी शरीक हुए। सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पर दावत थी और यहाँ पर हमने उनके साथ रोज़ा खोला और लोग उस बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, उनसे भी आपको मिलवाते हैं और उनकी राय भी आप सुनिए। आज की बहुत ही तारीख़ी आर्ट्स काउंसिल की रिवायत है, हमेशा रमज़ान मुबारक में सहाफ़ियों के लिए अफ्तार डिनर का अहतमाम किया था और आज की लाजवाब तकरीब है। बहुत सारी नामवर शख्सियात, बहुत नामवर सहाफ़ी और अहमद शाह साहब की बहुत, मैं तो कहता हूँ कि ये खुलूस और इसमें उनका नहायत ही एहतराम शामिल है। इतनी प्यारी तक मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी सहाफ़ियों के साथ में तकरीब मुनक्किद की। अच्छा, हमारे साथ एक और नौजवान सहाफ़ी, एडिटर इन चीफ रोज़नामा नेशनल कोरियर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अनिल अहमद उस्मानी साहब। उनसे पूछते हैं भाई, आज की तकरीब हमेशा की तरह शाह साहब की तरफ से सहाफ़ियों के एज़ाज़ में एक बेहतरीन अफ्तार डिनर का प्रोग्राम होता है और इस मौके पे एक सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ ये होती है कि बहुत सारे पुराने दोस्तों से एक जगह मिलने का मौका मिल जाता है और एक अच्छे माहौल में, एक खुशगवार माहौल में बहुत सारी डिस्कशंस हो जाते हैं, जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो से हट के लाइट डिस्कशंस भी होते हैं और एक अच्छी गपशप हो जाती है। और ऐसे इवेंट्स आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और कराची प्रेस क्लब से रिलेटेड लोगों से जब मुलाकात होती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सब दोस्त यार एक साथ हों, तो बहुत मज़ा आता है। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कल्चरल जर्नलिस्ट जनाब ज़िशान भाई, जंग अखबार से इनका ताल्लुक़ है। हम उनसे पूछते हैं, ज़िशान भाई, आप तो माशाल्लाह कवर करते रहते हैं आर्ट्स काउंसिल को, हम लोग कभी कभार आते हैं, आज की दावत में भी हम आए। आज की इस दावत को आप कैसे देखते हैं? बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अच्छी, शानदार है। जो इसका पर्पज़ होना चाहिए था वो है, क्योंकि सब में एक जाती है और मोहम्मद से सब मिले हैं, तो वही मकसद भी है आज की शाम का। लेकिन ये अच्छा है, आर्ट्स काउंसिल एक पॉजिटिव रास्ते पे है, अच्छा है ये। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा और अच्छी बात ये कि शाह साहब ने, जैसे मैं काफ़ी अरसे से मीडिया से बाहर हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने याद रखा और बुलाया और यहाँ आके मुझे भी ये अच्छा लगा कि बहुत सारे पुराने दोस्तों से मुलाकात हो गई जिनसे वैसे नहीं मिल पाती और मीडिया से अलग होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे, मतलब एक अच्छी रिवायत है इफ्तार की वैसे भी जो आर्ट्स काउंसिल ने। यार बहुत अच्छा मेला सजा है और क्रेडिट टू शाह साहब के तमाम सहाफ़ियों को, उन्होंने यहाँ पे एक जगह पे जमा किया और बहुत कम मौके मिलते हैं क्योंकि आजकल प्रोफेशनल मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो गई कि अपने कोलीग से, अपने दोस्तों से, दीगर इदारों में जो है उनसे मिलने के मौके बहुत कम मिलते हैं। तो इस तरह की तकारीब बड़ी अहम साबित होती है। कुछ अर्सा पहले देखिए, एक तो रमज़ान का महीना इस लिहाज से भी बाबरकत होता है कि इसमें दोस्त अहबाब से मुलाकातों की कई तकरीबात जो है वो मुनक़िद हो जाती हैं और जिसमें दोस्त अहबाब से मुलाकात हो जाती है। अहमद शाह साहब ने इस तकरीब का एहतमाम किया है कि सहाफ़ियों को जो है वो जमा किया जाए और हम लोग चूँकि मुख्तलिफ़ दफातर में काम करते हैं तो मुलाकातें भी कम होती हैं, तो एक अच्छा मौका है कि जिन दोस्तों से उमूमी तौर पर मुलाकात नहीं होती उनसे मुलाकात हो गई है और एक खुशगवार तकरीब है और मौसम भी आज बड़ा खुशगवार है। देखिए, कराची प्रेस क्लब और आर्ट्स काउंसिल इन दोनों का चोली दामन का साथ है और ऐसा कोई प्रोग्राम हमारा बड़ा नहीं होता है जिसमें आर्ट्स काउंसिल के साथी नहीं होते, अदीब नहीं होते, शोहरा नहीं होते, दीगर लोग नहीं होते, आर्टिस्ट नहीं होते। और ऐसा कोई प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल का इतना बड़ा नहीं होता है, ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम जिसमें वो सहाफ़ियों को मदऊ नहीं करते। तो ये अहमद शाह साहब की भी मोहब्बत है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। सारे अपने दोस्त हैं, अपनी फील्ड के लोग हैं, जिन लोगों के साथ बहुत भागते दौड़ते मिलते हैं उनके साथ सुकून से बैठ के खा पी रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही जर्नलिस्ट मोहतरमा शहला यहाँ मौजूद हैं जो आर्ट्स काउंसिल में आजकल मीडिया अफेयर्स को देख रही हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम शहला। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आज की इस तकरीब में? मेहमानों माशाल्लाह बहुत सारे लोग आ गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग इसलिए क्योंकि हमारे कराची के सहाफ़ी माशाल्लाह से इतने सारे हैं और उनमें से जो बेशतर हैं वो आर्ट्स काउंसिल के मेंबर हैं। तो हमने जो है वो प्लान किया था, अहमद शाह साहब जो हैं वो एक गैदरिंग रखते हैं मीडिया के साथ, क्योंकि पूरा साल ही जो हमारी कवरेजेस कर रहे होते हैं मीडिया और जिस तरह से सपोर्ट कर रहा होता है आर्ट्स काउंसिल को, तो हमारी कोशिश यही होती है कि शाह साहब जो है वो गाहे बगाहे ऐसी गैदरिंग्स अरेंज करते रहते हैं ताकि वो मिल बैठने का भी एक मौका हो जाता है। फिर ये कि जो शिकायतें शिकवे होते हैं वो भी
दूर हो जाते हैं। और फिर एक बैठने की भी बात होती है कि गेट टुगेदर होती है कि जी आप बहाना कोई भी हो जाता है। कभी हम हलीम पार्टी रख रहे होते हैं, कभी जो है वो इस तरह की गैदरिंग्स रख रहे होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वैसे ही आते हैं, लेकिन आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफ्तार है, तो बस सिर्फ अफ्तार पर ही फोकस है। सबका सब खा पी रहे हैं और सब इंजॉय भी कर रहे हैं और सहाफ़ियों को खिलाने पिलाने वाला काम हो रहा है। बेहतर देखिए, इस मामले में जो आर्ट्स काउंसिल है ना वो मशहूर है। ये इसलिए नहीं मैं कह रही कि मैं मीडिया मैनेजर हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन मीडिया मैनेजर होने से पहले मैं जर्नलिस्ट भी रही हूँ। 10 साल जो है वो एज रिपोर्टर काम करती रही हूँ। तो इस मामले में आर्ट्स काउंसिल की ये खासियत रही है कि यहाँ से जो है वो सहाफ़ी भूखा नहीं जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। एक बहुत अच्छी बड़ी गैदरिंग है, काफ़ी वर्सेटाइल गैदरिंग है। आपको सहाफ़त के मुख्तलिफ शोबों से जो है वो लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और बड़ा आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इफ्तार बल्कि इशाइया दिया सहाफ़ियों के एजाज़ में, बिकॉज़ बड़ी एक टफ़ रूटीन होती है, बड़ा मुश्किल किस्म का जो है वो काम होता है, मुश्किल ज़िंदगी होती है सहाफ़ियों की। तो a little appreciation goes a long way with journalists. So thank you so much for organizing this. देखें, इस तरह के प्रोग्राम जो हैं होने चाहिए। एक सहाफ़ियों के लिए यहाँ मिल बैठने का एक मौका मिलता है, उसमें पता चलता है जूनियर सहाफ़ियों का भी, सीनियर का भी हमें भी पता चलता है। ये अहमद शाह साहब ने जो प्रोग्राम कराया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। एक इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं, अफ्तार पार्टी हो, जो भी कोई गैदरिंग हो तो एक मिल बैठने का मौका होता है, लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, लोगों के तज़िया जानने का मौका मिलता है कि क्या चल रहा है, क्या उनके पास क्या खबरें हैं, हमारे पास क्या खबरें हैं। तो इस तरह बैठ के गैदरिंग करने में मज़ा आता है। तो एक अच्छी गैदरिंग है। थैंक यू। और शाह साहब ने सबको मिल बैठने का एक बहाना दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब एक बहुत सारे साथी ऐसे जिनसे पूरे साल में एक दफ़ा मुलाकात होती है और आज यहाँ हो गई मुलाकात। हम आर्ट काउंसिल के मेंबर हैं और अहमद शाह साहब की यही खूबी है कि वो सबको लेके चलते हैं माशाल्लाह। आज इन्होंने इतना बड़ा एहतमाम किया है साफ़ी हजरात के लिए। तो मेरे ख्याल में आर्ट काउंसिल तो वैसे भी कराची का हुस्न है और जब क्या कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है और आप जैसे जब दोस्त आ जाए तो नज़ाकत बन गई है। तो आर्ट काउंसिल हो, नज़ाकत हो, फिर आर्ट के लोग हों, फिर आप जैसे सहाफ़ी हों, तो फिर तो कॉकटेल हो जाता है। बड़ा रंग है और मेरे ख्याल में जिस तरह आर्ट काउंसिल में और अहमद शाह ने और बाकी दोस्तों ने जो मेला मचाया है ये उसकी एक कड़ी है और जिस उन्होंने मुख्तलिफ़ वक्तों में हम सबको याद किया है, आज भी याद किया। बड़ा अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरे सुकून से लोग बैठे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं, इफ्तारी भी की है और मज़ीद भी अगर एक तो रमज़ान है, अगर आम दिन होते तो मौसीकी भी हो जाती है। और मैं अहमद शाह साहब के हमेशा हर प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करता हूँ और उनकी जो वालियाना कुर्बानियाँ क्या कहना चाहिए, बहुत इन्होंने दिलो जान से जो है अपना वक्त और अपना सब कुछ लगाया है आर्ट्स काउंसिल के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर जो है कोई और जो है वो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई इतना बढ़ चढ़ कर इसके काम में हिस्सा ले। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अपनी कम्युनिटी, अपने लोग हैं और बहुत से उन लोगों से मिलना हुआ जिनसे हम बरसों से नहीं मिल रहे थे। तो इसी इवेंट के बहाने से आज हम उनसे सालों बाद मिल रहे हैं और इस तरह की गैदरिंग आर्ट्स काउंसिल का हमेशा से खासा रहा है और हम चाहते हैं कि आइंदा भी इसी तरह से होती रहे। और हमारे ऐसे ऐसे सहाफ़ी दोस्त नज़र आ गए जो जब तक हम उसमें न जाएं प्रेस क्लब में उनका दीदार नहीं होता। लेकिन और ऐसा मौका कहाँ मिलता है सब लोगों को बैठने का मौका। इतनी बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट हजरात जब आकर हमारे यहाँ हमें इज़्ज़त देते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी और क्या तक़वीत की बात होती है। बहरहाल एक तो कोविड जब से ऑफ हुआ है ऑफिशियली, उसके बाद हम 2 साल से ये इवेंट नहीं कर पा रहे थे आर्ट्स काउंसिल में रमज़ान में, जो हम हमेशा करते रहे सहाफ़ियों के लिए इफ्तार का। तो ज़ाहिर है सब दोस्तों से, सब साथियों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है और एक बड़ा अच्छा माहौल है और जिसमें एक दूसरे से मिलकर बैठने का बहाना मिल रहा है। थैंक यू। के बारे में बताइए कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और ये सालाना इनका एक प्रोग्राम होता है सहाफ़ियों के लिए और बड़ा एहतमाम करते हैं मोहब्बत और खुलूस के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। आर्ट्स काउंसिल की जानिब से ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं और इस बार तो हम इफ्तार पार्टी में आए हुए हैं और बहुत से सहाफ़ी दोस्तों से बात करने का, मिलने का मौका मिल रहा है। और अब टाइम है खाना खाने का, तो मैं खाना, मुझे सालन तो नहीं मिला सालन नहीं मिला, खैर वो दूसरे चक्कर में मिल जाएगा आपको। दूसरे चक्कर में मिल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। हमारे बहुत ही सीनियर हमारे उस्तादों में से हैं मोहतरम फ़ज़ल भाई यहाँ मौजूद हैं और उन्हें देख के बड़ी खुशी हो रही है। उनसे बताएं फ़ज़ल भाई आज की तकरीब के बारे में बताइए। भाई ज़बरदस्त गैदरिंग थी, अच्छी गैदरिंग। दरअसल इस गैदरिंग में आने का मकसद था सबसे हेलो हाई हो जाए, सबके साथ सलाम दुआ हो जाएगी और तो कोई मौका मिलता नहीं। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जो तमाम लोगों से मुलाकात हो जाती है, तमाम फ्रेंड्स अंडर वन रूफ। देखिए ये तो आर्ट्स काउंसिल का एक कमाल होता है।
अफ्तार पार्टी ही सही, लेकिन इसका सबसे बड़ी जो खूबी है इसकी कि ऐसे सैकड़ों हज़ारों दोस्त हमारे जो आम तौर पे हम एक दूसरे से नहीं मिलते, हम सहाफ़ी ज़्यादातर मसरूफ़ लोग हैं, या तो फिर प्रेस क्लब में कोई बड़ी इफ्तार पार्टी हो जाए या फिर आर्ट्स काउंसिल में। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट ईयर मुझे मिले थे, आज फिर मिले। तो यानी कि इसका जिस तरह मीडियम में लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, इस तरह इनके मेहमानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और ख़ुशी की बात यह है कि इसमें कोई कसर नहीं रहती। मैं इनकी जो मेज़बानी है वो लोगों को याद रहती है, और इसीलिए फिर हर साल इनकी दावत पर सहाफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शिरकत करते हैं, आते हैं। इसके लिए मैं आर्ट्स काउंसिल के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लज्जत काम दहन तो अपनी जगह, लेकिन मिल बैठने का और जो एक बुनियादी पैगाम है रमज़ान का कि ख्याल रखना एक दूसरे का, एक दूसरे को लुक आफ्टर करना, तो ये बुनियादी मैसेज तो वो होता है। और ख़ासी मसरूफियात होती हैं सहाफ़ियों की भी, और वो तमाम के तमाम लोग जो कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक सालाना रिवायत है कराची प्रेस क्लब की तरह आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की भी, और ख़ासा अच्छा ऐसा इक़दाम है अहमद शाह उनकी टीम का वाले लोगों की, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इन तकरीबात से ये होता है कि हम सालों के बाद एक दूसरे से मिल लेते हैं, मुलाकात हमारी हो जाती है और अच्छा लगता है। कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पुराने साथी, जियो के हमारे साथी मसूद रज़ा भाई, जो माशाल्लाह मारूफ एंकर हैं। मसूद भाई, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बताइए, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हुई मिलकर, ऐसी गैदरिंग्स होनी चाहिए, सारी कम्युनिटी एक साथ होती है। तो बहुत दिनों के बाद बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, तो अहमद शाह साहब और आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया कि ये मौका उन्होंने फ़राहम किया। खाना पीना तो अपनी जगह, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि मुलाकात सबसे हो जाती है। हमारी मुलाकात भी काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई हमारी। Thank you. और आर्ट्स काउंसिल की ये रिवायत है कि इसने कराची के अंदर जो रौनक लगाई हुई है, और कराची के शहरियों को जिस किस्म की तफरीह की ज़रूरत है कि आपको एक ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है, और फिर इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आर्ट्स काउंसिल की ये कामयाबी है कि ये इस तरह से हम सबको, सारी कम्युनिटी को इकट्ठा कर लेता है। किया है इससे मेम्बरान और जो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी दूसरे जो मिल बैठ के एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी रवायत है, कायम रहना चाहिए। जाते कोई काम, लेकिन ये वाहिद इफ्तार पार्टी है जहाँ पे पूरे शहर के सीनियर जूनियर सहाफ़ी जो यहाँ इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्रेडिट जो है आर्ट काउंसिल को जाता है। मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम खालिद फरशोरी साहब, जो कि बहुत सारी सलाहियतों के मालिक हैं, और मुख्तलिफ इवेंट्स के व्लॉग्स भी आप उनके देखते होंगे, बहुत ही पॉपुलर हैं। तो खालिद भाई, आज आप हमारी दस्तरस में आ गए हैं, थोड़ा सा आपकी गिरफ्त में आ गए अख्तर भाई हम। भाई आज के इस प्रोग्राम में एक बात काट दूं कि आपने कहा कि मैं बहुत कुछ करता हूं, ये अख्तर शाहीन रिंद साहब जो हैं ये खुद भी बहुत कुछ करते हैं, और जो कुछ भी करते हैं वो अपनी इंतहा पे जाके करते हैं, बहुत ही शानदार करते हैं। आपका चैनल भी बड़ा शानदार है, और आप जो मेट्रो पर काम कर रहे हैं वो भी बहुत शानदार है। खालिद भाई, बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में। यार ये बहुत अच्छा है अख्तर भाई, इसकी वजह ये है कि आज जितने लोग पूरे साल में नहीं मिल पाते जर्नलिस्ट बरादरी, तो वो अहमद शाह साहब और आर्ट्स काउंसिल को एक क्रेडिट जाता है कि वो लोगों को एक छत के तले जमा कर लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो है वो गो के बहाना इफ्तार और डिनर का होता है, लेकिन ये मिल बैठने का बहुत ही शानदार मौका होता है। देखते हैं कि मुल्क में जो टेंस माहौल है सियासी उफक पे, जब हम टीवी खोल के देखते हैं, लेकिन यहाँ सब दोस्तों से मुलाकात और मेल मिलाप का बहाना, तो इस किस्म के जो तकरीबात है यही मेरा ख्याल इस शहर की खूबसूरती है। और बहुत शुक्रिया, और आपको माशाल्लाह बड़ा फ्रेश और फिट देखा। उम्मीद है कि आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं। तो अख्तर शाहीन रिंद दोस्तों हमारे बहुत पुराने साथी, हमारे साथ जियो में रहे, और इसी बहाने इनसे मुलाकात हो गई। और अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जाते रहेंगे। और आज बड़ी खुशी हुई कि फ़नकारों के दरमियान सहाफ़ियों का मेल, और बहुत अरसे बाद एक रौनक। 2 साल से आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा था। जैसे ही चीज़ें ख़त्म हुई है, वबा ख़त्म हुई है, तो ये रौनकें लगी हैं, और मज़ीद रौनकें लगेंगी। और हमारा फेस्टिवल होने जा रहा है जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का होगा, सराइकी, उर्दू, पंजाबी, रोची। इंशाल्लाह हम साथ हैं और साथ रहेंगे। थैंक यू मोहतरम। अख्तर भाई मौजूद हैं। आर्ट काउंसिल हो, आर्ट का नाम हो, जिक्र हो, और अख्तर भाई का नाम ना हो, ये हो नहीं सकता। अख्तर भाई यहाँ मौजूद हैं, आर्ट को कवर करते हैं माशाल्लाह, हमारे जंग ग्रुप के साथी हैं। अख्तर भाई, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बताइए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम अख्तर अली अख्तर है, और मैं आर्ट्स काउंसिल का 25 साल से मेंबर हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि आज पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि सहाफ़त और मीडिया अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो लोग अफवाहें उड़ा रहे थे इतनी बड़ी तादाद में, अपने साथियों को देखकर एक उमंग पैदा हुई। नहीं, मीडिया भी अपनी ताकत के साथ, अपनी तवानाई के साथ जी रहा है। और अख्तर शाहीन भाई, आप ये काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रमोशन का, अदब का, सकाफ़त का, सियासत का, समाज का, ये जुड़े रहना चाहिए, ज़िंदगी की अलामत है। और जिस तरह आप ने एक बड़े मीडिया ग्रुप से अपना स्टार्ट लेकर और अब सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। आई एम सो हैप्पी।
और आज के इवेंट पे आके आप जैसे दोस्तों से मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। बड़ा तादाद एक साथ कोरोना की वबा के बाद एक साथ जमा होना, मोहब्बतों का इज़हार, और कराची के शहर के अंदर बाकी सब जगहों पे जहाँ पे रौनकें बहाल हो रही हैं, तो आज आर्ट्स काउंसिल के अंदर रौनकें बहाल होकर मोहब्बतों का एक समा इफ्तार और डिनर के नाम पे मुनक़्क़द हुआ है। बहुत अच्छा मौका मिलता है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये चीज़ें जो है हमेशा सलामत रखे और इस तरह के इवेंट होते हैं ताकि हम अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं। मसरूफ़ वक्त में चीज़ों का वक्त मिल जाना बहुत मुश्किल होता है, बट ये एक अच्छा इवेंट है और इससे लोग आपस में मिल बैठते हैं और एक अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त मोहतरम बशीर सदोज़ई साहब। आर्ट्स काउंसिल की बहुत सारी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मीडिया से कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा इफेक्टिव हुई है। बशीर भाई, आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, कैसा रहा? वालेकुम सलाम। ये सहाफ़ियों के एजाज़ में था कराची आर्ट्स काउंसिल की जानिब से। असल में हमारे जो मेंबर हैं उसमें एक बड़ा पैकेट है सहाफ़ियों का, कोई 800-850 मेंबर हैं, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। जो कल्चर एंड आर्ट के जो प्रमोशन है उसमें बहुत किरदार है और हमारा ख़ुद एक जो कल्चर रिपोर्टिंग का विंग है वो भी है, लेकिन हमने जनरल बुलवाया हमारे जो मेंबर हैं उनको। और ये हर साल एक ट्रेडिशन होता है कि शाह साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हर साल सहाफ़ियों के एजाज़ में ये अफ्तार पार्टी मुनक़्क़द करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग आए और इन सब का शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया है, ताकि ये एक आर्ट्स काउंसिल और कराची का जो मीडिया है उनके साथ जो है ना एक दोस्ती का एक ताल्लुक़। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम साबिर अली भाई, हम उनसे बात करें। साबिर भाई, आप माशाल्लाह ख़ुद भी व्लॉग्स करते रहते हैं, आप डिजिटल की दुनिया में आपने भी एक अपनी जो है ना ग्रिप और अपना एक लोहा वहाँ भी आपने मनवा लिया, प्रिंट में तो आप थे ही, तो क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर शाहीन साहब, आप हमारे दायरे के सहाफ़ती दोस्त हैं और हमारा बड़ा साथ रहा है। जब आप जियो में काम करते थे, हम रात इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते थे, चाय भी पीते थे। अगर आपको याद हो तो हमारा एक दोस्त जो आपका भी दोस्त था, हेल्थ रिपोर्टर अशफाक अंजुम, अशफाक भाई, क्योंकि वो हेल्थ रिपोर्टिंग आप करते थे तो अक्सर आपके साथ, तो बड़ा अच्छा। आज का ये जो अहमद शाह साहब ने एक इवेंट रखा, यानी इतनी खुशी हुई, यहाँ पर ऐसे ऐसे पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई जो अपनी मसरूफियत की वजह से महीनों बरसों नहीं मिल पाते हैं। तो ये कम से कम अहमद शाह साहब का एक बड़ा कारनामा है कि वो वैसे तो आर्ट्स काउंसिल को उन्होंने सही मानों में आर्ट्स काउंसिल बनाया है। आज हम जो आर्ट्स काउंसिल की रौनकें जो देखते हैं वो मेरा ख्याल है कि अहमद शाह साहब की ज़ाती दिलचस्पी और जितना वो वक्त देते हैं, मैं समझता हूँ कोई भी, चाहे कोई भी आ जाए या किसी भी शोबे में कोई इतना वक्त नहीं दे सकता। उन्होंने अपने आप को वक्त किया हुआ है अहमद शाह। तो दोस्तों, आपने सुना सहाफ़ियों ने क्या कहा, आर्ट से मुताल्लिक़ लोगों ने इस तकरीब के बारे में क्या कहा। वाकई में बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त तकरीब थी। हालांकि मैं एक और जगह भी दावत इफ्तार पर मौजूद था और मैंने सोचा था कि इफ्तार यहाँ करूँगा, खाना वहाँ जाके खाऊँगा, लेकिन ये तकरीब इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाया और दोस्तों से मुलाकातें हुई। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब थी और मुझे भी पर्सनली बड़ा मज़ा आया। बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत सारे दोस्तों से मुलाकातें हुई। तो आर्ट्स काउंसिल की एक शान जो कि इवेंट्स की सीक्वेंस है, उसमें अब ये एक और इजाफा था कि सहाफ़ियों को एक जगह जमा करना। वाकई ये आर्ट्स काउंसिल का, अहमद शाह साहब का एक बड़ा कारनामा है और उनकी अपनी माशाल्लाह सबके साथ दोस्तियाँ, PR इतनी है कि उनके इनविटेशन पे बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो उसको मिस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय आप दे सकते हैं और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को कंज्यूमर न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया।